महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, यदि आप भगवान में विश्वास नहीं करते हैं तो कृपया इस शक्तिशाली संदेश को छोड़ दें, क्योंकि यह उन लोगों के लिए है जो भगवान में सच्ची आस्था रखते हैं। जो कोई भी इस वीडियो को अंत तक देखेगा उसे जीवन बदलने वाले चमत्कार प्राप्त होंगे और सर्वोच्च भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, आने वाले महीने में आपका जीवन अधिकतर अच्छे स्वास्थ्य, अंतिम आश्चर्यजनक आशीर्वाद और सच्चे प्यार से भर जाएगा। महादेव जी कहते हैं, आने वाले 2 महीने प्रचुरता, आशीर्वाद और अवसर लेकर आपको और आपके परिवार को बहुत शुभ आशीर्वाद देता है। इच्छा रखते हैं नौकरी पैसा का जिसे आप तलाश रहे हैं, आपकी पूजा सुन ली गई है। परिवर्तनकारी आशीर्वाद लाने के लिए पुराने अध्याय बंद कर रहा हूं और नए अध्याय बोल रहा हूं। आपका वित्तीय निवेश कई गुना बढ़ जाएगा और आप बेहतर भविष्य और स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। आशीर्वाद उन्हें मिलता है जो महादेव जी पर भरोसा रखते हैं। जब आप उसके अटूट प्रेम पर आशा रखते हैं तो आश्चर्यजनक चीजें घटित होने लगती हैं और ऐसा लगता है कि यह सहायता से आपकी और उनकी जगह उस नदी की तरह जिसका पहला कभी बंद नहीं होता। आप किसी चमत्कार की कथा में अगले उत्साहित हो जाइए, क्योंकि इस सप्ताह वास्तव में कुछ अच्छा होने वाला है। इसे याद रखें, जब तक कुछ असंभव लगता है तो मैं आपके लिए रास्ता बनाऊंगा। उपचार पूर्ण स्थापित ताकत और आशा मेनू में है। मैंने यह सब दावा कर दिया। मैंने आपके द्वारा भेजे गए संघर्षों को देखा है और मैंने आपके द्वारा बढ़ाए गए आंखों को भी देखा है। हर आंसू आशीर्वाद का वादा रखता है। मुझ पर भरोसा रखें, उन पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आपका अगला आशीर्वाद ही होने वाला है। जहां पूजा कर रही थी, मैं ध्यान से सुन रहा था। आपके रास्ते में आने वाली अच्छाइयों से होने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलता हूँ उसे बंद नहीं कर सकता और अनुमान लगाओ कि कल सुबह आपके लिए क्या होने वाला है। अच्छी खबरें और चमत्कार सब महादेव जी की कृपा से होगा। इस पर विश्वास करें और कृतज्ञता के साथ इसे स्वीकार करें। देव जी आज कहते हैं, जैसे ही हम इस नए सप्ताह में प्रवेश करते हैं, जान ले कि यह सप्ताह उपचार, परिवर्तन, आशीर्वाद और चमत्कारों के बारे में होगा। महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। याद रखें कि मैं प्यार और दया का भगवान है जो आपकी गहराई से परवाह कर और हमेशा आपके साथ है। विश्वास करते रहो, प्रार्थना करते रहो और मेरी बात कहते रहो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो जो तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित चमत्कारों का अनुभव करेंगे। भाग्यशाली संख्या 1111 में बहुतायत का भगवान है और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के सभी देशों में सफल होगा। अगले 3 दिनों के भीतर अप्रत्याशित व्यक्ति या आशीर्वाद आपके पास आएगा, इसलिए विश्वास और कृतज्ञता के साथ प्राप्त करने के लिए तैयार रहे। इसे प्राप्त करने के लिए 1111 लाइक करें। कल आपका भाग्य, सफलता और अविश्वसनीय घटनाओं का दिन है। अपनी हार्दिक पूजा के परिणाम देखने के लिए तैयार हो जाइए। जल्दी स्वास्थ्य और प्रेम आपके जीवन को प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देंगे। स्वास्थ्य और आपके परिवार के बारे में आपकी चिंताओं को समझना, लेकिन याद रखें मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूं। आज शांति, उपचार और विजय प्रदान कर रहा हूं, इसलिए अपने आप को जीवन बदलने वाले आशीर्वाद के लिए तैयार करें। आने वाले सप्ताह में आपका बेटा हर दिन बढ़ेगा, जो आपके परिवार और यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त से अधिक प्रदान करेगा। सप्ताह समाप्त होने से पहले आप पूजा, असीम शांति, आशीर्वाद, वित्तीय प्रच और विशेष रूप से निर्देशित अन्य स्थानों के उत्तर की अवधि में कदम रखेंगे। आपका विश्वास के साथ रहे। आज मैं प्रचुर मात्रा में प्रवाह और समृद्धि प्राप्त करने के लिए तैयार है। उचित रूप से योग्य भगवान मुझे और मेरे परिवार को असीम प्रेम और शांति का आशीर्वाद देते हैं। भगवान ने आपको मुझे बनाने, बिना किसी शर्त के मुझसे प्यार करने और मेरी गलतियों के लिए बलिदान देने के लिए महादेव जी को भेज दे और मुझे क्षमा देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आपकी दयालुता और अच्छाई की सराहना करता हूं। आपका असीम यार मेरे जीवन को भर देता है। महादेव जी आपका धन्यवाद टाइप करें। भगवान आपको एक चमत्कार दे देगा जो आपकी सभी जनताओं से छुटकारा दिला देगा। मेरे पीछे दोहराए, भगवान महादेव जी आप मेरी ताकत है और मैं आप पर भरोसा करता। मुझे ठीक करो, मेरे परिवार को ठीक करो, मेरे दोस्तों को ठीक करो। मेरा विश्वास और आशा हमेशा आप में बनी हुई है। अगर आपको महादेव जी में विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें। याद रखें, यदि आप जोर से कहते हैं कि महादेव जी प्रभु है और विश्वास करते हैं कि भगवान ने उन्हें जीवित हुए, तुम बचाई जाओगे। अपने दिल से विश्वास करो और सही बनो और इसे अपने मुंह से बोलो और बचाव सेट करें। महादेव जी और तुम्हें बहुत मिलेगा। मेरे बच्चे याद रखें, पदोन्नति और मुझसे आते हैं
इन्हें तुमसे जो वादा किया है उसे कोई छीन नहीं सकता, रोक नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। विश्वास रखना शुरू कर दो, मैं तुम्हें अच्छी चीजों से नवादा करने वाला हूँ। आपका कठिन समय खत्म हो गया है। आपके जीवन की सबसे कठिन समय के दौरान आपका दृढ़ विश्वास रंग ला रहा है। आपके विश्वास के कारण मैं आपको आशीर्वाद, अनुग्रह और सबसे सुंदर व्यवहार है कि तुम अपनों की इतनी परवाह करते हो, सदैव उनकी चिंता करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने भी तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं, वह भी तुम्हारा भला ही चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि तुम्हारे एक गलत निर्णय की वजह से तुम्हें कभी भी अपने आने वाले जीवन में पश्चाताप करना पड़े, दुखी होना पड़े। इसलिए यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अपने अतीत के बातों को फिर से सोचो और फिर निर्णय लो कि तुम्हें आगे क्या करना है। इस तरह अपने वर्तमान और भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकते हो। तुम्हें सही निर्णय लेना ही होगा। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है और वह भी तुमसे सच्चा प्रेम करता है, तो तुम उसके लिए प्रार्थना करो और तुम्हारा प्रार्थना अवश्य सफल होगा। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम दोनों एक साथ आओगे। मुझ पर विश्वास रखो, आगे बढ़ो तो तुम्हें कुछ कठिन निर्णय लेने ही होंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे। मुझ पर और खुद पर विश्वास रखो। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार तुम इतने परेशान हो, वैसे ही वह भी परेशान है। भले ही उसने तुम्हें बहुत दुख दिया, आज वह तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी वह तुम्हें भूल नहीं पा रहा। तुम्हारी अच्छाई उसे बार बार याद आ रही है। जब वह तुम्हारे साथ था, वह बहुत खुश था, क्योंकि तुम उसकी बहुत कदर करते थे। जब भी वह किसी परेशानी में होता था, तुम उसे प्रेम से समझाते थे। तुमने सदैव उसका साथ दिया, उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। यही कारण है कि वह तुम्हें आज बहुत याद करता है, क्योंकि अब वह अकेला पड़ गया है। यह दिखावा नहीं है कि वह कितना परेशान और बेचैन है। भले ही उसके आसपास लोग हैं, लेकिन फिर भी उसे तुम्हारी कमी महसूस होती है। जब तुम दोनों एक साथ थे, तब उसने तुम्हारे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया। छोटी छोटी बातों पर तुमसे नाराज हो जाता था, कई दिनों तक तुमसे बात नहीं करता था। तुम्हारी गलती ना होने पर भी तुम्हें बातें सुनाता था, तुम पर गुस्सा करता था। यह सब बातें सोचकर अब उसे बहुत कष्ट हो रहा है। खुद को बहुत मजबूर और असहाय महसूस कर रहा है। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से रुक नहीं रहे। कई बार उसने तुम्हें बहुत परेशान किया। जब उसका मन करता था, तब वह तुमसे बात करता था, और जब मन नहीं करता था, तो तुम्हें अनदेखा करता था। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुमने इस रिश्ते को बनाए रखने की बहुत कोशिश की है। उसने अपनी गलती ना होते हुए भी हमेशा उसे मनाने की कोशिश की है, और तुम्हारी सच्चाई का फायदा उठाकर उसने हमेशा अपनी मनमानी की। उसके इस व्यवहार के कारण तुम हमेशा इसी दुविधा में रहते थे कि वह तुमसे प्रेम करता है या नहीं। कहीं यह सब केवल दिखावा तो नहीं? मैं जानता हूं मेरे बच्चे कि तुम उससे सच्चा प्रेम करते हो, इसलिए तुमने हमेशा इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी आज तुम दोनों दूर हो। मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। कोई भी रिश्ता किसी एक व्यक्ति की कोशिश से अधिक समय तक नहीं चल सकता। रिश्तों को बनाए रखने के लिए दोनों के साथ की आवश्यकता होती है, वरना रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वह पूरी तरह बिखर जाता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। उसने तुम्हें छोड़ दिया है और अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तुम अपना मन कहीं और लगाने का प्रयास कर रहे हो। बार बार तुम उन्हीं बातों में उलझ जा रहे हो। तुम इनसे बाहर निकल नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, उसके साथ भी यही चल रहा है। वह तुमसे अलग होकर खुश नहीं है, बहुत बेचैन रहता है, हमेशा रात को चैन से सो नहीं पा रहा है। पुरानी बातें उसे बहुत बेचैन कर रही हैं। वह बार बार इसी बात को सोचकर पछता रहा है। उसने तुम्हारी कदर क्यों नहीं की? उसने तुम्हें इतना परेशान किया, इसलिए आज वह इतना परेशान है। वह तुम्हें बहुत बहुत याद करता है। उसका मन ही नहीं लग रहा है। अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन तुम्हें भूल नहीं पा रहा है। बहुत बार उसके मन में यह ख्याल आता है कि वह तुमसे बात करे और फिर से अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करे, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, लेकिन उसके मन में यह डर है कि पता नहीं तुम फिर उसे स्वीकार करोगे या नहीं। आजकल इसी दुविधा से गुजर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह अब जीवन में क्या करे। कई रातों से वह ठीक से सो नहीं पाया है, बहुत परेशान है। मेरी बच्चे, वह तुमसे सच्चा प्रेम करता है, लेकिन अपने अहंकार में उसने ना ही तुम्हारी कदर की और ना ही इस रिश्ते को अभी अहमियत दी, और अब यही सारी बातें सोचकर वह दिन रात परेशान रहता है। मेरे बच्चे, तुम खुद को इतना दुखी मत करो। अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास करो, क्योंकि जब तुम इस बात में उलझे रहोगे तो तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तुम इस प्रकार अपना भविष्य
खराब कर लोगे। अपने आप को संभालो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बहुत ही खुशियों की हकदार हो। इस प्रकार अपने जीवन को व्यर्थ नहीं कर सकते। तुम्हें मजबूत बनना होगा मेरे बच्चे। तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्रेम अवश्य प्राप्त होगा। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हारे हर वक्त की खुशी कोई नहीं छीन सकता। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो रहा है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा था। उसके पीछे एक कारण भी है। वह व्यक्ति अभी भी दिल से तुम हे चाहता है। वह व्यक्ति अभी भी मानते हैं कि तुम्हें छोड़ने, तुम्हें धोखा देना उसका सबसे बड़ी गलती थी। और वह व्यक्ति यह भी जानता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा। इसलिए वह आज भी अफसोस करता है, क्योंकि उसने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बार किए। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, वह तुम्हें चाहकर भी नहीं बता सकता मेरे बच्चे। उसे लगता है कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो, इसीलिए वह व्यक्ति तुम्हें उसकी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। यदि तुम उसके सच्चाई जान जाएंगे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई भी नफरत नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार बढ़ जाएगी। लेकिन वह तुम्हें सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं, यह सोचकर कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो। इसीलिए वह आज भी छुप छुप कर रोता है। और वह रोता इस वजह से कि वह तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया था। उसने तुम्हें रुलाया था। तुम्हारे पीठ पीछे वह किसी और से मिलने जाता था मेरे बच्चे। उसे यही सब बातें भीतर ही भीतर उसे तकलीफ दे रहा है। उसका मन चाहता है कि तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हें अपनाना, लेकिन कहीं तुम्हारी मन में उसके लिए नफरत हो, इसीलिए वह तुम्हें कुछ भी नहीं बता पा रहा है। वह रो रहा है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भी उसे दिल से चाहते हो तो मेरा यह संदेश को लाइक करना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप करके मुझे स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, उसका जीवन अंधेरे में छा गया है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह तुम्हें नहीं अपना पाते। वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें और दर्द तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। इसलिए वह खुद दर्द में जी रहा है मेरे बच्चे, और वह हर पल बस एक उजाला की इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है उसके जीवन में अब तुम्हारे अलावा बहुत सारे लोग आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह अब बिल्कुल अकेला है। कोई व्यक्ति अब उसे साथ नहीं देता है, सिवाय उसकी परिवार। उसके परिवार उसके लिए जो निर्णय लेता है, अभी वह उसके अनुसार चलता है। वह खुद कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, और वह कभी कभी उन लोगों के बारे में भी सोचता है जिन लोगों ने उसे तुम्हारे साथ छुड़ाने में मदद किया था। इसलिए वह अभी भी तुम्हारे लिए रोते हैं। जिन लोगों के लिए उसने किसी और का हाथ थामा था, तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था। यह बात अभी भी उसे चैन से होने नहीं देता है मेरे बच्चे। और वह व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वह उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है। इसलिए आज वह बिल्कुल ही अकेला है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह किस मुंह से तुम्हारे पास आएगा भी तो तुम उसे माफ नहीं करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन महादेव जी कहता है कहीं ना कहीं गलती तुम्हारा भी है, और उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया मेरे बच्चे। तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी और का हाथ थामना पड़ा, और यही उसका सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा, तब तुमने गुस्से में आकर किसी और से प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, किसी और का हाथ नहीं थामा। लेकिन वह व्यक्ति किसी और का हाथ थाम दिया है, इसलिए तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे। यह अपराध होता है। महादेव जी कहते हैं जीवन में कुछ निर्णय मनुष्य को सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति जो निर्णय लिया था तुम्हें छोड़ते वक्त, वह बिल्कुल ही सोच समझकर नहीं लिया। इसलिए आज उसे पछताना पड़ रहा है, उसे रोना पड़ रहा है। अब उसे व्यक्ति के पास रण के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है, और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उससे। और अभी तुम चाहते भी नहीं हो कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आए। जब वह तुम्हारे साथ था तो तुमने कहीं सारे सपने देखे थे उसको लेकर, किंतु वह व्यक्ति तुम्हें लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। वह हमेशा तुम्हें एक कठपुतली सोचता था। तुम्हें उसका कार्य हासिल करने के लिए उसने व्यवहार किया, इसलिए तुम्हें दोबारा उसका हाथ थामना भी नहीं चाहिए। वह हमेशा ही तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहा है। जब तुम्हारे सामने कुछ बात आई तो वह तुम्हें समझाने की जगह तुम्हें सच छुपाने की कोशिश किया, तुम पर ही झूठा आरोप लगाया, तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चिल्लाया। तो मेरे बच्चे, आज तुम्हें किस बात की अफसोस होगा? अफसोस तो उसे व्यक्ति का होगा जो तुम पर छोटा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। वह तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। जो प्रेम वह तुमसे करता है, तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह है वह कोई और नहीं भर सकता। वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे
लिए ही था मेरे बच्चे। अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले पले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी मेरे बच्चे की। महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद भी मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाली है और उसकी बातें, उसकी माफी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरस से हो तुम। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना मेरे बच्चे। क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, उसकी बातों को सुनना गुस्से बढ़ सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है, एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता मेरे बच्चे। ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं, कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी न नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है मेरे बच्चे। सहजता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मूल नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा है सामान की ओर, ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी, ना जाने कब दोबारा वह तुम्हें मिले। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो, और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे उन्हें वह सब। बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है, तो क्या तुम उससे प्यार से सराहना नहीं दोगे मेरे बच्चे? जो सराहना करने के योग्य है उसकी सराहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। आपने जीवन में सही रास्ता चुना है, बस थोड़ी देर और रुके और आपके सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। मैं आपके मुंह पर आपके महादेव जी के प्रति अटूट विश्वास से परिचित हूं। आपको भरोसा है कि जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अंततः आपके ही फायदे के लिए होता है। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति एवं आस्था सराहनीय है। यदि यह वास्तव में सच है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी सहमति व्यक्त करें। मेरे बच्चे, याद रखें हैं, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। एक दिन आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपकी आशा और विश्वास व्यर्थ नहीं होगा। जल्द ही आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। आपके दिल में जो इच्छाएं हैं वे आपको कभी निराश नहीं होने देंगी। मैंने आपकी कड़ी परीक्षा ली है, लेकिन मेरा इरादा आपको कष्ट सहते देखना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य आपको इस संसार के सभी दुखों और पीड़ांतक करने के लिए आपको इन परीक्षणों का सामना करना होगा। भविष्य में आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जहां आप पूरी तरह से अकेला महसूस करेंगे। उस समय महादेव जी पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, प्रेमी प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान ही आज आप जो सबक सीखेंगे वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती हैं वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती हैं। मेरे बच्चे, मैं समझता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है, हालांकि आप अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूं। बहुत जल्द आपको अद्भुत समाचार मिलेगा जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह ना माने कि आपका जीवन स्थिर और परिवर्तन से रहित है। मैं भी आपकी बेबसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूं कि जीवन आपके लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि सफलता ना प्राप्त कर आपको असफल व्यक्ति नहीं बनाता है। याद रखें, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। यदि आप इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो कृपया 888 लिखें और इस संदेश को दूसर के साथ साझा करें। मेरे बच्चों, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हर पल आपके जीवन में बदलाव
लाता है। आप अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हुए खुद को बेहतर तरीके से जानने लगे हैं। मुझे यह देख प्रसन्नता हो रही है कि आपका साहस बढ़ गया है और आपके व्यक्तित्व में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जल्द ही आपको इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अतीत में आप लक्ष्यहीन होकर घूम रहे थे और लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे। यदि कोई आपसे कटुता से बात करेगा तो आपके मन को गहरा कष्ट होगा। हालांकि मुझे यह देखकर खुशी हुई कि अब आप दूसरों की रात और शब्दों से प्रभावित नहीं होते हैं। इसके अलावा आप में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी रहती थी। किसी एक काम पर काम करते करते आपका दिमाग अक्सर दूसरे कामों की ओर भटक जाएगा, लेकिन अब आपने एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। तुम्हारे समर्पण के कारण मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मेरे बच्चे, खुश रहो क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है, इसलिए विश्वास रखें। इस संदेश को सच्चे मन से जय महादेव जी कहें। लिखे, मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे। गलती होती है और वह स्वयं कभी कुछ गलत नहीं करते हैं। महादेव जी कहते हैं कि तुम आप बड़े हो गए हो और अब मैं तुम्हें बेटा कहता हूँ। तुम्हें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। आपको जीवन या दुनिया से डरने की जरूर नहीं है, क्योंकि वह आपको चोट नहीं पहुंचने हैं। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद अपने के लिए कमेंट बॉक्स में 111 टाइप करें। संसार शीघ्र ही मिट जाएगा। लोग हर दिन मरते हैं। तुम्हें इस बात से डरने की जरूर नहीं है कि तुम्हारा शरीर उपहास का पत्र बनेगा, क्योंकि वह पहले ही मां चुका है और धरती में घड़ा हुआ है। वास्तविक आतंक यह है कि आपकी आत्मा एक दिन मां शक्ति है और आपकी आत्मा इस धरती पर हमेशा खुशी की तलाश में भटकती रहेगी, लेकिन उसे पाने में समर्थ रहेगी। कितना भयानक विचार है। इस दुनिया में जन्म लेने के लिए और फिर वही करने के लिए हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भटकती रहना, बिना जान कि वह कहाँ है और क्या चाहता है। लेकिन महादेव जी ने हमें एक बेहतर आशा दी है। उसने अपने बेटे को दुनिया में भेजो है ताकि वह हमारे पापों का वक्त बन सके, हमारे पापों हमेशा के लिए भुगतान कर सके, ताकि हम उसके साथ स्वर्ग में अनंत जीवन कर सके। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्यार बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी यात्रा के हर कम पर तुम्हारा मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रहा हूँ। पर भरोसा रखो और अपने जीवन के लिए मेरी योजना पर भरोसा रखो। चुनौतियां और अनिश्चितताओं के बीच भी जान लो कि मैं कम कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि की तलाश करो और अपने भीतर की शांत छोटी आवाज को सुनो। मैं आपके अंदर ज्ञान और आपके रास्ते में रखे संकेत के मध्य से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपके अंदर ज्ञान और आपके रास्ते में रखे संकेत के मध्य से आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे संदेश प्राप्त करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ संवाद करता रहता हूँ। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत और तुम्हारा हूँ। जब तुम कमजोर और अभिभूत महसूस करो तो मेरे पास आओ और मेरी उपस्थिति में आराम पाप तुम्हारी शांति और आराम का स्रोत हूँ। तुम्हें आगे ले जान की मेरी शक्ति पर भरोसा रखो। अपनी चिंताएं और बोझ मेरे हाथों में सौंप दो और मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान करूंगा जिसकी तुम्हें ए सकता है। याद रखें, मैं आपके सामने आने वाली किसी भी चुनौती से बड़ा हूं। डर को दूर करो और मेरे प्यार को गले लगाओ, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जान कि आपसे बहुत प्यार किया जाता है और आपकी कद्र की जाती है। मैंने आपको एक उद्देश्य के साथ बनाया है और आपका जीवन अर्थपूर्ण है। अपनी विशिष्टता और मेरे द्वारा आपको दिए गए उभर को स्वीकार करें। अपने आसपास की दुनिया में रोशनी और खुशी उनका उपयोग करें जो प्रेम, करुणा और दयालुता के धागों से बना गया है। आप जहां भी जैन इन गुनाह को फैलाएं और आप दूसरों के जीवन को गहराई से प्रभावित करेंगे। याद रखें, आप इस दुनिया में मेरे यार का विस्तार है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी के सब सब्सक्राइब ना। धन्यवाद।